हाल कर दिया मेरे बेटे का। शेर को किसने चमाट मारा और मारा? क्या हाल कर दिया मेरे बेटे का। मुझे झूठ ना निकले। अरे मेरा बेटा ही मुझे पहचान में नहीं आ रहा। अरे मेरा बेटा पहचान में नहीं आ रहा। तू पता मत कर, मैं आ गया हूं। मुझे झूठ ना निकले तो उसको यहाँ से छुड़ा के ही लेके जाऊंगा मैं। अरे मार मार के सुजो दिया उसको, चेहरे को छमले का थैला बना दिया। बड़े निर्दयी हो आप लोग यार, बड़े निर्दयी हो। क्या करके रहो मेरे इस बेटे के साथ है? उसने किया क्या है मासूम बेटे ने? मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, बता देता हूँ मैं। हाँ, जीवन लीला समाप्त करूंगा मैं यहीं पे जीवन लीला समाप्त करूंगा। आग लगा के मर जाऊंगा। हाँ, सबको फंसा के मरूंगा मैं, सबको फंसा के। छोड़ रहा है को नहीं छोड़ रहा मेरे बेटे को? बता अभी के अभी छोड़ रहा है को नहीं छोड़ रहा? नहीं छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है। हाँ, चलो मुझे झूठ ना निकले, मैं इसी थाने में आत्मदाह करूंगा, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा। लेकिन मैं अकेले नहीं मरूंगा, तुमको फंसा के मरूंगा, फंसा के मरूंगा। टीवी, अखबार और क्या कहते हैं वो, हाँ, मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को बुलाऊंगा। हाँ, सबको दिखाऊंगा तुम्हारी पुलिस की दरिंदगी। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। ये बुढ़ा मत बोल रहा है, इसको भी उठा के हवालात में बंद कर दो। 2 मिनट में इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। लेके जाओ इसको। कैसे लेके जाओ? लेके जाओ इसको, मत करो। हम लोगों का साथ अंदर दूंगा अपनी। हाँ, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ तुम लोगों का। मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे नाम का घंट बजेगा इसी थाने में और तुम्हारी 7 पीढ़ियां, तुम्हारी 7 पीढ़ियां उस पर जो है ना जल चढ़ाने आएंगी। मैं बता दे रहा हूँ इंस्पेक्टर, मुझे छोड़ दो, छोड़। रुक जाओ। छोड़ दो इन्हें। समझाइए इन्हें, ये पुलिस स्टेशन है, कोई नौटंकी घर नहीं। हाँ। आइंदा ऐसी हरकत करेंगे तो ताली बजेंगे, डंडे पड़ेंगे। अरे कैसे कैसे पड़ेंगे डंडे? तुम लोगों का राज है क्या? अरे ये प्रजातंत्र की डेमोक्रेसी है, आपका शासन नहीं है ये। देखिए, अभी तक आपको हमारे दामाद जी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आपने इन्हें लॉकअप में बंद करके रखा है। देखिए इंस्पेक्टर, हाँ, आप हमारा सहयोग कीजिए, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। बस आपसे यही अनुरोध है कि आप अभी और इसी समय हमारे दामाद जी को छोड़ दीजिए। इसी वक्त ला चाबी लेके आ। चाबी लाओ, खोलो ताला। सॉरी मार्कंडे जी, इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब जो कुछ भी होगा कोर्ट में होगा। आपको इनकी रिहाई के ऑर्डर कोर्ट से ही लाने पड़ेंगे। क्या कर रही हो प्रतिमा? माँ जी, लौकी का रायता बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसे हम देख लेंगे, तुम जाके खाने का टेबल ठीक करो। माँ जी बस हो ही गया है, ये बना दे, फिर जाके टेबल भी ठीक कर देंगे। हमने कहा ना हम कर देंगे। आजकल कोई बात सुनती ही नहीं हो। जाओ, खाने के लिए लेट हो गया है, सब आते ही होंगे। टेबल ठीक करो। जी माँ जी। गड़बड़ जरूर है, हमसे कुछ तो छुपाया जा रहा है, पता नहीं क्यों। हमारा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो डॉक्टर का पर्चा, वो तारीख, वो तुम्हारा हॉल से यूं भाग जाना। लेकिन
हम सच जानकर ही रहेंगे। ये कच्चा पपीता तुम्हारी हर सच्चाई को हमारे सामने लाएगा। आज झूठ के सारे पर्दे गिर जाएंगे। तुम्हारा सच हम सबके सामने ले आएंगे सुरभि। इस कुर्सी पर हम बैठते हैं। निधि, ये क्या बदतमीजी है? तुम वहां माई के साथ जाके बैठो, वो कुर्सी खाली है। हम क्यों वहां बैठे? ये हमारी जगह। जिसको वहां बैठना है वो जाकर बैठे। हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। निधि, बच्चों की तरह जिद मत करो। तुम्हें कहा ना कि तुम वहां बैठो। तुम वहां जाके बैठ जाओ, सुरभि को यहाँ बैठने दो। भैया, आप भी तो बच्चों की तरह जिद कर रहे हो। हम अपनी जगह से नहीं हटेंगे। निधि, अब और बहस मत करो। सीधे तरीके से यहाँ आके बैठो हमारे पास। माई, हमसे सब कुछ करने के लिए क्यों कहा जाता है? अब भैया को भी तो कह सकती हो, सुरभि को कह सकती हो। हमसे क्यों कहती हो आप? बकवास बंद करो, जाकर वहां बैठो। पर बड़ों से जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है निधि। वैसे भी आजकल हम देख रहे हैं इस घर में हर एक की जबान खुलती जा रही है। जिसे देखो वो घर के संस्कार भूलता जा रहा है। उठो वहां से, वहां जाकर बैठो। जाओ। अभय, सुरभि को अच्छे से खाना खिला। हरी सब्जियां दे, दाल दे। जी माई। प्रतिमा, जी मैं। सलाद परोसो सुरभि को। ये सब जच्चा बच्चा के लिए बहुत अच्छा होता है। सुरभि, तुम दाल का पानी खूब पिया करो। इसके पीने से बदन में ताकत आती है। प्रतिमा जी गाजर का हलवा परोसो सुरभि को। जी। और हाँ, गाजर के हलवे में काजू बादाम अच्छे से डाला था ना? जी डाला है मैं। तुम जरा ध्यान दिया करो सुरभि के ऊपर। इसके खान पान में कोनो कमी नहीं होनी चाहिए। सुरभि बेटा, हलवा बाद में खा लेना। वैसे भी मीठा तो खाने के बाद ही खाते ना। जरा रायता देखो कैसा बना है। अब है जी सुरभि को रायता दो। जी।
लगता है अनाज में कंकड़ घुस गए। अब इस घर में हमें कंकड़ पत्थर ही खिलाए जाएंगे और क्या खिलाया जाएगा? अनाज तो हमारे नसीब में रहा नहीं है। सही खाना अगर खाना है तो पेट में बच्चा लेके घूमना पड़ेगा इस घर में। सुनिए सुनिए, सुरभि तुम अपना खाना खत्म करो।